बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर जाली डिग्री वाला जो मामला है, उसमें जो अबूरी हुक्म इम्तनाई जारी किया था डिवीजन बेंच ने, सरदार सरफराज डोगर और मिस्टर जस्टिस आजम खां पर मुश्तमिल बेंच ने, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी अपील फाइल कर दी है। उन्होंने बाकी जजों की तरह, 4 जो दीगर जज हैं, उन्होंने जो रूल्स हैं हाई कोर्ट के और जो रिट जुडिक्शन है, उस हवाले से मुख्तलिफ निकात जो हैं वो उठाए हैं। 12 के करीब उन्होंने जनाब इस्तदाएँ की हैं। इन जजों ने, 5 जजों ने। आइन और कानून पर महारत रखने वाले ना सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के साथ मेरी इस हवाले से बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा जनाब इनकी, मैंने कहा जनाब इनकी दरखास्तें देखी हैं आपने? उन्होंने कहा जनाब हाँ, किसी ने भिजवाई थी, मैंने देखी हैं। तो मैंने कहा कि जनाब आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा जनाब ये दरखास्तें देख के मुझे अफसोस हुआ है कि जो जज अपने लिए रिलीफ मांगने का सलीका नहीं जानते हैं, तो वो लोगों को क्या इंसाफ देते होंगे? क्या जज साहब का ये कहना, साबिक जज साहब का ये कहना दुरुस्त है? ये बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहदा हुआ, दफाई माहदा, जश्न जारी है जनाब दोनों मुल्कों में। दोनों मुल्कों के अलावा इस्लामी दुनिया में भी जश्न शुरू हो गए हुए हैं। इसके अलावा एक और खुशखबरी है, 2 और मुल्क हैं जिनके दरमियान इसी तरह का एक माहदा होने वाला है। वो क्या मामला है? और जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहदा हुआ, उसके कुछ अहम पहलू जो हैं या अहम गोशे या खुफिया गोशे जो हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने हैं अगर टाइम मिलता है। पहले तो ये देख लें जनाब, जो कौन-कौन से जज साहबान जो गए हैं। जनाब मोहसिन अख्तर कैनी साहब गए हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो पेंडिंग है वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन उन्होंने जनाब एक पिटीशन फाइल की है। और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो अपील फाइल की है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसके अलावा उन्होंने 184 सब आर्टिकल 3 जो आर्टिकल है इनका, उसके तहत भी एक आईनी दरखास्त जो है वो फाइल की है। फिर सरदार एजाज रजा खान साहब हैं, फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, फिर जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहब जो है, इन्होंने भी 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो है ये दरखास्तें फाइल की हैं। तो पहली बात तो ये है कि जनाब ये एक ग्रुप की शक्ल में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ जनाब फिर ये साफियों के साथ भी बीच में गुफ्तगू करते रहे हैं और शायद इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जनाब एक तहरीक चलाई थी, तो वो तो बात ही नहीं करते थे, किसी साफियों के साथ तो बात ही नहीं करते थे। वो सीधे बार में आते थे, वहाँ खिताब करते थे और चले जाते थे। यानी वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते थे। अब ये जो जज साहबान है, ये तो लग ये रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट की वाजे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पूरा एक ग्रुप बन गया हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं जनाब सियासी मकासद के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, और 26 महीने तरमीम जो है उससे इनको मसला है। सरदार सरफराज डोगर के हक में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको मानने से इनकारी है। वो जो गए नहीं थे मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जज, और सीनियरिटी वाला जो इशू था, आईनी बेंच ने जिसका फैसला किया था, इन्होंने उसके खिलाफ जो है वो अपील इनकी पेंडिंग पड़ी हुई है, जो नजरसानी की दरखास्त जो भी आप कहेंगे, तो लेकिन ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये देखें जो 184 सब आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है और इनकी जो इस्तदा है वो क्या है। पहले तो ये देखें ना, ये जो इन्होंने जो मेन पिटीशन आप कह लें वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब की है, और मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो हैं उनको उन्होंने ये सब जजों ने ये इन पर्सन ये दरखास्तें फाइल की हैं और खुद पेश हुआ करेंगे। वकील शकील कोई नहीं किया इन्होंने। और हाई कोर्ट में जनाब अदालतों को जनाब ताले लगे हुए हैं, और वहाँ जनाब ये पेश हुआ करेंगे। और जब वो पूछेगा कि जनाब जज साहब कहाँ हैं, वो कहेंगे पेशी भुगतन गए हुए हैं। बहरहाल अभी तक इनको मेरी इतला के मुताबिक नंबर नहीं लगा, लेकिन वो जो उन्होंने अपील फाइल की है तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसको का नंबर शंबर लग गया हुआ। इन्होंने आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो है ये दरखास्तें दायर की हैं। आइन का आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 जो है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उसमें ये मामला होता है कि कैसे बंदा जो है वो रिव्यू कर सकता है, किन हालात में रिव्यू कर सकता है। उसमें यह है कि जनाब बुनियादी जो आईनी हकूक हैं उनमें से किसी हक के नफाज का मामला हो और वो मुफाद आमा का मामला हो। मैं अपनी जात वास्ते नहीं जा सकता, फर्द वाहद वास्ते तुसी अगर मेरा कोई हक जरा राइट जरा वो डिस्टर्ब हो रहा, फिर नहीं मैं जा सकता, फिर मैं हाई कोर्ट 199 के तहत जाना।
इनके पास 184 सब आर्टिकल 3 के 199 के भी कुछ इख्तियारात होते हैं, फिर उससे बढ़ के ये कुछ इख्तियार होते हैं। वो कहते हैं वो मसला हो ना, अगर मुफादी अम्मा का बुनियादी आईनी हकूक प्लस मुफादी अम्मा को कोई मामला हो, तब ये जा सकते हैं, कोई भी बंदा जो है वो पिटीशन फाइल कर सकता है इस आर्टिकल के तहत। और दूसरी चीज जो है वो इसमें ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पे 26 महीने तरमीम के बाद कि जनाब ये जो दरखास्त में जो मांगे, जो मंदरजात हैं दरखास्त के, उससे हट के कोई रिलीफ जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। अब जो इन्होंने ड्राफ्ट किया है मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने, उसके ऊपर लिखा हुआ है ड्रान एंड सेटल्ड बाई मोहसिन अख्तर कैनी। अच्छा, वो कह रही है कि जो मुंदरजात है ना दरखास्त के, उसके अलावा कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ये 26 महीने तरमीम में कहा गया है। शायद ये 26 महीने तरमीम को मानते नहीं है, इसलिए जनाब इन्होंने जो 12वां हिस्सा रखा है, उन्होंने जनाब कि इसके अलावा जो मैंने 11 इस्तदाएं की हैं, तो उसके अलावा जनाब जो मुनासिब रिलीफ आप देना चाहें, मुनासिब रिलीफ दिया ही नहीं जा सकता। जो मांगा है उससे आगे तो जा ही नहीं सकते। ये यानी ये ड्राफ्ट कर रहे हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ड्रा कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं ये दरखास्त, और बाकी सारे ने भी यही लिखा हुआ है कि ड्रान एंड सेटल्ड बाई जस्टिस फलां। लेकिन अगर उनकी दरखास्तें देखें तो वो लग नहीं रहा कि उन्होंने वो ड्रान की हैं या लिखी हैं, क्योंकि ये वो कहते हैं ना वो छापा मारना, वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, कॉपी पेस्ट सर, ये जो नकात है। और पहली बात ये मैंने आपके सामने रख दी, और दूसरी बात ये है कि देखना ये है कि जो इन्होंने मांगा है अदालत से, क्या वो उस जुमरे में आता है कि मुफाद अमा का। इनकी दरखास्तें जो पढ़ी हैं, और मेरी जो लोगों से बात हुई है जिन्होंने ये दरखास्तें पढ़ी हैं, वो कहते हैं इसमें बुनियादी हकूक और मुफाद अमा का कोई इशू नजर ही नहीं आ रहा हमें। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बतौर फर्द एज पर्सन कौन से इख्तियारात हैं, आईनी हकूक हैं जो मुतासर हुए हैं जनाब। इनकी ज़ात की हद तक तो हो सकता है कुछ मुतासर हुआ हो, जो रूल्स वगैरह उन्होंने बनाए हैं। एक तो जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब जो चीफ जस्टिस है वो अपनी मर्जी का बेंच बनाते हैं, तो वो जनाब मर्जी का बेंच नहीं बना सकते। ये एक इन्होंने नुक्ता लिया है, जो प्रेयर की है उनको रोका जाए जनाब। और फिर दूसरी बात यह है कि वो ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई अगर जज अवेलेबल नहीं है तो फिर दस्तयाब जो जज है उन्हीं को उन्होंने मार्क करना है ना, ट्रांसफर करना है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जनाब वो कहते हैं जनाब जजों को रोस्टर से निकाल देते हैं। वो मैंने इसके ऊपर पूरा विलाग किया था कि जनाब ले ऑफ कर दिए गए थे 1996 के अल जिहाद ट्रस्ट केस के बाद। 16 जज तो लाहौर हाई कोर्ट के थे, जज थे जिनका नाम रोस्टर से निकाल दिया, वो तो उनकी कास्ट लिस्ट ही जारी नहीं होती थी। और फिर उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि जनाब ये जो रूल्स है ना उनके ताबे होना चाहिए, और जो रूल्स बनाए गए हैं ना, वो कहते जब ये आए हैं ना ये वाले सरफराज डोगर साहब, तो उसके बाद जनाब इन्होंने कोई इंतजामी कमेटियां वगैरह तब्दील कर दी थी, वो गैर आइनी थी, तो उन्होंने वो रूल्स बनाए हैं कि वो कमेटियां ही गैर आइनी थी, तो फिर जनाब वो रूल भी गैर आइनी है। तो भाई मेरे वो नोटिफिकेशन हुआ था ना उन कमेटियों का, जब तक नोटिफिकेशन इन फील्ड है उसको कोई आला अदालत कलअदब नहीं करती तो वो कानूनी ही समझी जाएंगी। लेकिन ये कह रहे हैं वो गैर कानूनी थी। और फिर कहते हैं जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोसीजर रूल्स बनाए हैं जिनके तहत ये रोस्टर वगैरह जारी करते हैं, तो वो जनाब क्योंकि कमेटियाँ गैर इंतजामी कमेटियाँ गैर कानूनी थी, इसलिए वो रूल्स जो वो भी गैर कानूनी डिक्लेयर किए जाए, हालांकि वो 5-6 के साथ फैसला हुआ था, आपके इल्म में है ना। तो फिर जनाब वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है ना जुडिशरी, उसके ऊपर निगरानी ठीक नहीं हो रही। ये इनका जाती मामला है। मैं बड़ी माजरत के साथ बात करूंगा कि इनमें से एक साहब जो थे, उनकी मुतहद अदलिया जो है ना इस्लामाबाद की, वो उसके निगरान जज थी। और इस हवाले से बड़ी जनाब बातें शाती हैं। एक रेफरेंस भी पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब जजों के ऊपर ये कोई अहकामात जारी करते थे मुतहद अदलिया के ऊपर। समझे ना आप, ये मामला जैसे जज ऊपर वाले कहते हैं जनाब इंज कर दो, इंज कर लो, वरना थोड़ी में ACR खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो जनाब निगरानी से, वो जो इख्तियार था निगरानी का, वो वापस लिया गया। तो ये कह रहे हैं जनाब सही निगरानी नहीं हो रही, ये अब देख लें। और फिर एक और इन्होंने जो हवाला दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट का वो जायजा लिया गया था, फुल कोर्ट ने लिया था काजी साहब के दौर में। तो फिर उस वक्त ये एक इशू आया था जनाब, कुछ जजों ने इख्तिलाफी नोट दिया था,
तो उन्होंने कहा था जनाब ये जो चीफ जस्टिस है ये तो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है, उसका इख्तियार होता है, ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो लगा दिया है, कमेटी बना दी है, तो इससे तो जनाब जो मास्टर ऑफ रोस्टर के इख्तियारात जो हैं वो सलब हो गए हैं, तो इसलिए जनाब ये इसको कलअदम किया जाए। ये मुनीब अख्तर और कुछ लोगों ने इस तरह का फैसला नहीं दिया था। तो ये कहते हैं जनाब ये जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है ना, ये सुप्रीम कोर्ट इसको पहले ही खत्म कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस फैसले में जिसमें ये फैसला हुआ था वो उसमें जायजा क्या लिया गया था, वो तो भाई साहब जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट है उसके नफाज का मामला था। ये जो सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर ऑफ दी मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला इशू था, ये तो सुप्रीम कोर्ट की हद तक था। हाई कोर्ट के जो हैं वो अपने रूल्स होते हैं, वो अपना जो इंतजामी मामलात हैं हाई कोर्ट खुद फैसला करती है, जो रूल्स बनाते हैं उनका सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के साथ जो जजमेंट के साथ क्या ताल्लुक। ये मेरे ख्याल जो अदालती नज़ीर होती है उसको देखना होता है, जब ये इनके सामने पेश होती होंगी अदालती नज़ायर प्रेसिडेंट, तो ये देखना पड़ता है कि जो उसके हालात वाक़यात उस केस की और उस केस के हालात वाक़यात जो हैं वो एक दूसरे से मिलते भी हैं, एक ही मामला है या अलग अलग मामलात हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे मुंतबक कर सकते हैं, एक लफ्ज़ बोलते हैं कि उसके ऊपर कैसे इतलाक हो सकता है उनका। ये बहरहाल वो जज साहब कह रहे हैं जनाब ये तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जनाब अपने लिए वो इंसाफ नहीं मांग सकते, दूसरों के लिए क्या इंसाफ मांगेंगे। फिर एक और चीज़ जो उन्होंने की है ना, इन्होंने एक इन्हिसार किया है एक जजमेंट में। ये जो उनको उन्होंने रोका है ना सरफराज डोगर साहब वाले डिवीजन बेंच ने जहांगीर साहब को जाली डिग्री की बुनियाद पे, तो इन्होंने जनाब इन्हिसार किया है वो जो असद मलिक वाला केस नहीं, कोयटा बेंच वाला, सजाद अली शाह को काम से रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें जनाब उसमें इन्हिसार किया। अब मजे की बात यह है कि फिर उसके बाद इन्होंने जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली जजमेंट थी उस पर भी मैंने बात की थी, वो तो इंतजामी हुकूमत जबरी रुखसत में भेजा गया था, उसको खत्म किया था उन्होंने बेंच ने, जो रमदे साहब वाला बेंच था 13 रुकनी बेंच जो था, फुल कोर्ट ही थी, उसने जो फैसला दिया था बहाल किया था उनको। अच्छा, उसने जो है उन्होंने भी जो है वो इन्हिसार किया था किस पे, इस पे असद मलिक केस वाले पे, जो असद मलिक वाला केस है उस पे। तो ये अब उसमें इन्हिसार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब जो हाई कोर्ट है, ये जरा गौर से देखिएगा, ये कह रहे हैं कि जनाब जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट के खिलाफ रिट जुडिक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन ये जो जिस जजमेंट पे जो इन्हिसार कर रहे हैं PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 161, ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं मुतलका हिस्सा। उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें ये कहते हैं कि जनाब जो ये कहते हैं ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाना चाहिए, वो कहते हैं कि जनाब जो 209 आर्टिकल के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी जज के खिलाफ मामला जाता है ना, वो इस सूरत में जाता है कि जिस्मानी या जहनी तौर पर माजूर हो और काम करने के काबिल ना हो या फिर मिसकंडक्ट का मर्तकब हुआ। ये कह रहे हैं एक मरतबा फिर हम वो वाला हिस्सा दिखा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं ना कि जनाब ये जो 199 के तहत कोवरेंटो फाइल होती है, वो कहते हैं कि जनाब उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है सुपीरियर जज, ना सिर्फ हाई कोर्ट के जज को बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलियत को भी चैलेंज किया जा सकता है, ये कहा हुआ है इसमें। और ये कहते हैं जनाब नहीं, चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर वो अगर चैलेंज करता है, चैलेंज किया, फिर उसको देखना है कि जनाब काबिल समात है या नहीं है, ये एक अलग इशू है। लेकिन ये डिक्लेयर हो चुका है कि जनाब इस मामले को देखा जा सकता है। यहाँ इशू ये नहीं है कि जनाब मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं जहांगीरी साहब, इशू ये है कि वो अहल नहीं है जज बनने के, क्योंकि उनके पास LLB की डिग्री नहीं है। जो डिग्री उन्होंने पेश की है वो जाली है, और जाली डिग्री की बुनियाद पे मिसकंडक्ट की कार्रवाई जो है आर्टिकल 209 के तहत भी हो सकती है। ये इशू है, ये खुद कह रहे हैं वहां जाके। और एक और चीज जो ये फरमा रहे हैं वहां पे, ये कह रहे हैं जो जहांगीरी साहब ने दरखास्त फाइल की है ना, उसमें वो कहते हैं ना आर्टिकल 10A का हवाला देते, यानी शफाफ ट्रायल नहीं हुआ, मुझे नोटिस नहीं दिया गया वगैरह वगैरह, और मेरी साख बड़ी मजरूह हुई है, साख की मजरूह और नाकाबिल तलाफी जो है नुकसान होगा, स्टे किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर नंबर लग गया है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी समाअत जो जल्द होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, जानी आनी बेंची है। अब हम आपको दिखा रहे हैं जनाब ये नोटिस वाली जो बात है।
आइन के आर्टिकल 199 जो है ना, उसके तहत कुछ मामला ऐसे हैं जिनमें नोटिस देना जरूरी है। मिसाल के तौर पर किसी मिजाज अथॉरिटी के हुक्म के खिलाफ अगर रिट आती है 199 के तहत, तो उसमें नोटिस देना जरूरी है, एक बात होगी दूसरे फरीक को। और फिर अगर सरकारी महासल का मामला हो, कौमी खजाने का मामला हो, तब नोटिस देना जरूरी है, फौरी तौर पे स्टे नहीं हो सकता। लेकिन ये जो है कोवरेंट वाला जो इशू है, ये कोवरेंट वाली जो है, ये आप जरा देखें, उसमें दो मामला ऐसे हैं जिसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है। एक ये कि जो इसका 199 सब आर्टिकल 1, फिर उसका जो बी है, उसका जो पहला हिस्सा है, हब्से भेजा की जो दरखास्त है, उस पर नोटिस देना जरूरी नहीं, अदालत इंटरिम ऑर्डर जारी कर सकती है। और फिर दूसरा जो बी है, दोइम, वो ये है कोवरेंटो। कोवरेंटो में नोटिस देना जरूरी नहीं है। अगर अदालत के सामने ऐसे शवाहद मौजूद है कि जनाब इनकी तो डिग्री जाली है, इसका तकर्रर दुरुस्त नहीं है, फिर अदालत जो है वो नोटिस दिए बगैर भी ये हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है। लेकिन ये जनाब गए हैं अपने तौर पे। और फिर उसके बाद जनाब जो मैंने अर्ज किया है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी वाला मामला मरतबा में कई मरतबा अर्ज कर चुके हैं, इनके कमरों में लगा होना चाहिए, वो जनाब आर्टिकल 5 जो है उसका कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उसमें ये कहा गया है कि जनाब जज को किसी अवामी तनाज़ा में नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे उसमें जो कानून का ही कोई सवाल क्यों ना हो। और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल जो 6 है उसका, उसमें यह कहा गया कि जनाब जज को मुमकिन हद तक मुकदमाबाजी से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये जज साहबान जो है तक ना मुकदमाबाजी जनाब जी है वो शुरू करके बैठे ने, पहुंच गया नहीं सुप्रीम कोर्ट जनाब वसी से इन पर्सन पेश होना। वो अब वो रूल्स आ गए हुए हैं ना उसमें कि हर बंदा जो है ना एक ही मामले में अगर दरखास्त देना चाहता है, पहले तो ना कई एक मुद्दे बन जाते थे इकट्ठे, अब उसमें वो कानून आ गया कि जनाब हर बंदा जो है ना शायद उसको अलग अलग जो पिटीशन है वो फाइल करना पड़ेगी। अब आप इससे अंदाजा लगा लें जनाब कि इन जजों को क्या रिलीफ मिलेगा, क्या रिलीफ मिल सकता है। ये सियासी तौर पर मामले के साथ शायद खेलना चाहते हैं। और कुछ लोग तो ये मुझे बता रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं उनके साथ भी इनकी मुशावरत होती है, बाहमी तौर पर वो मुशावरत कर रहे हैं ये, और वहां से फिर कहते हैं जनाब ये पिटीशन वगैरह फाइल हुई तो उसके बाद भी कोई राब्ता शाब्ता हुआ है इन लोगों का आपस में। तो अल्लाह खैर करे, आइन और कानून की अगर बालादस्ती की बात करते हैं तो उसके मुताबिक चलें। फिर इन्होंने जनाब वो हड़ताल की कॉल भी दी थी इनके हामी वकला ने, तो वो भी कॉल जो है हड़ताल की एक दिन पहले जो इन्होंने की थी वो नाकाम हो गई थी। और फिर जनाब वहाँ लड़ाई हो गई है। जो इनके है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, ये जनाब कुछ चंद एक लोग ना मुजाहरा कर रहे थे, इतनी बड़ी बार है और आप देख लो। और मुजाहरा करने वाले लोग कौन थे? नईम पंजोथा, ईमान मुदारी, इंतजार हसन पंजोथा, ईमान मुदारी के शोहर, ये कुछ लोग ना मुजाहरा कर रहे थे उनके हक में, जहांगीरी साहब के हक में और जस्टिस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ। तो वहां वो निकले हैं। उसके बाद ना वहां इनकी कोई लड़ाई होगी तो तुम्हें में होगी, तो उन्होंने जनाब इन्हों ते परचा करवाता। जेडे हाई कोर्ट बार के सदर ने ना सैयद वाजिद अली साहब, वाजिद अली शाह साहब, उन्होंने जनाब करवाता परचा और परचे जे बंदे करता नामजद। और जनाब 780 लग गई उन्होंने, उन्होंने चाकू छुरियां भी पाती हैं कि जनाब आनी मुक्के थे कुछ लोगों के पास, फलां के पास चाकू था, फलां के पास छुरी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया ना 780 का। अब कह रहे हैं जनाब 780 कैसे लग गई? 780 वैसे लग गई जैसे जनाब एहतजाज किया था वकला ने, वो चैम्बर्स वाला जो इशू हुआ था, तो वो जनाब जस्टिस अतरम नीला साहब ने 780 के तहत इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज नहीं करवा दिए थे। और फिर जान नहीं छुट रही थी, लोग आंधी बेचारे थी। और फिर जनाब ये बाबर सत्तार साहब जो हैं, इन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई हड़ताल के मामले पे, ये कहते हैं हड़ताल जनाब ये अदालतें जो है वो ताबन नहीं कर रही। तो ये ताबन ना करने जो मामले तो बाबर सत्तार साहब ने शुरू किया था। उन्होंने जो रियासत आजाद साहब थे वो बंदे निकालने गए थे अदालत से, तो उन्होंने जनाब तौहीन अदालत की वो कार्रवाई शुरू कर दी थी। और फिर जो दबके छपके मारने वकीलों को, ये तो हुजूर वाला ये जो हैं अपने सरदार साहब, सरदार एजाज साहब, उन्होंने वो जो तौहीन रसालत वाला इशू था उसमें वो वकीलों को धमकियां नहीं देते थे, चुप कर खड़े हो, ये हो वो हो। ईमान मुदारी समानोत्तरी हुई है, हाँ जी।
और फिर ये जो है वो कहते हैं इनका कोड ऑफ कंडक्ट कि जनाब तनाज़ा तनूज़ा ना ओपन नहीं करना आंदा तुसी और अपनी ही हाई कोर्ट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मुलायन नहीं कर सकते। लेकिन ये एक वो केस लगा होता है 1-2 दिन पहले, तो वो जनाब रूल्स का कोई इशू था, तो उस अदारे ने ना रूल्स वगैरह बनाने थे, कहते रूल नहीं बनते, इतनी देर हो गई, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੋਂ सबक सीखो। जिन्होंने चैलेंज नहीं किया रूल्स ਨੂੰ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ਦੇ देखो रात ਨੂੰ रूल्स बनते हैं, सुबह मंजूर भी हो जाते हैं, ਤੇ अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ रूल्स बनाते ये हाई कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश नहीं है। ये कहती है हाई कोर्ट के खिलाफ जो है वो रिट जुडिक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकती, कि हुक्म जारी नहीं कर सकती बकौल इनके, जबकि वो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको दिखा दी है कि जनाब कर सकती है। अच्छा, रिट जो है वो जारी नहीं कर सकती, लेकिन रिमार्क्स जारी किए जा सकते हैं। अब टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, वो बड़ा अहम मौजू है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहदा हुआ है ना, उसके बाद दुनिया में एक हलचल सी मची हुई है। अमेरिका का भी कोई इसमें किरदार हो सकता है, लेकिन एक खुशखबरी ये है कि जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक माहदा हो गया बाहमी दिफा का, तो इसी तरह का एक माहदा जो है वो तुर्किया और मिस्र के दरमियान जो है वो माहदा होने वाला है। और इस हवाले से जो तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने अपनी कौम को खुशखबरी सुनाई है कि जनाब मिस्र और तुर्की जो है ये बाहमी जो कहते हैं उसको दिफा का एक माहदा करेंगे, उसी तरह का माहदा जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया कि एक मुल्क पे अगर हमला होता है तो दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे जो है ना पाकिस्तान और सऊदी अरब वाला मामला है, इसमें अमेरिका का वही मामला है, कुछ और मामला भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में वो अर्ज करूँगा, और कोशिश होगी कि ये जो राहत को मैं करता हूँ उससे पहले वो व्लॉग जो है वो मैं आपको अपने जो ख्यालात इन्फॉर्मेशन है वो आपको पेश कर दूँगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।